हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी का डी फार्मा स्पेशल बैक पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है। अब आप सभी का एक क्वेश्चन से लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट जो आ रहे हैं, एक क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं कि सर क्या इसका री इवेल्यूशन का फॉर्म फिल होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक पर एक पहले ही वीडियो बना दी थी कि इसका फॉर्म भरा जाता है नहीं भरा जाता। हम आपको एक बार फिर बता दें कि यदि आपने स्पेशल बैक पेपर दे दिया है, यदि आपकी दोबारा से बैक लग गई है, तो फ्रेंड्स इसका कोई री इवेल्यूशन या स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब सीधे क्या होगा, इसका प्रोसेस यही है कि आपको दोबारा से आपको अपना एग्जाम देना होगा। आप सोचोगे अब हमारा दोबारा से हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं या चैलेंज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा री इवेल्यूशन का फॉर्म अब नहीं भरा जाएगा। अब सीधे क्या होगा, अब आपका एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम मतलब दोबारा से आपको बैक पेपर देना होगा। और वो बैक पेपर आपको कब देना है फ्रेंड्स, अब जो डी फार्मा के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे शायद जून या जुलाई के मंथ में आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तभी आपका ये जो आपकी बैक आई है उसका भी आपका तभी एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है। अब जो हमारा आज का जो मेन वीडियो है, इसका जो पर्पज है फ्रेंड्स वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स की बैक दो में बैक थी, स्पेशल बैक, ठीक है, तो उनकी क्या है कि एक में उनकी बैक क्लियर हो गई है लेकिन एक में क्लियर नहीं हुई है। और रिजल्ट पर एक बात हो रहा है कि रिजल्ट पर क्या लिखा है, रिजल्ट पर लिखा है फेल। ठीक है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चन है कि सर हम जैसे यहाँ फेल लिख के आ रहा है तो हमें एक में हमारी बैक क्लियर हो गई है, एक में नहीं हुई है, क्या हमें दोनों बैक के एग्जाम दोबारा देने होंगे या एक का देना होगा, क्योंकि रिजल्ट में केवल फेल आ रही है और लिख के आना चाहिए था कि फेल विद बैक। ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि सर रिजल्ट में आना चाहिए था फेल विद बैक, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा, वहां आ रहा डायरेक्ट फेल, वहां केवल डायरेक्ट फेल लिख के आ रहा है, तो इसी वजह से ये कंफ्यूजन बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये एक रिजल्ट है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड कोलॉजी दोनों में इस स्टूडेंट्स की बैक थी। इसमें क्या है कि उसके एक में आए हैं 23 नंबर और एक में आ गए 42। ठीक है। तो 42 वाले में तो क्या है कि ये होगा क्लियर। और फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है इसमें इनकी आ गई है बैक। ठीक है। एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया, एक उनका क्लियर नहीं हो पाया है। और रिजल्ट जो है, मेन टॉपिक ये है कि रिजल्ट यहाँ क्या आ रहा है, फेल लिख करके आ रहा है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब स्टूडेंट्स बस इसी बात से घबरा रहे हैं कि सर यहाँ फेल लिख के आ रहा है, तो अब हमें दोनों के बैक दोबारा देने होंगे या फिर ईयर बैक लग गई हमारी, या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स हम आपको यहाँ क्लियर कर दें कि यहाँ फेल बेशक लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आपको केवल और केवल एक सब्जेक्ट का ही पेपर देना है जिसमें आपकी बैक लगी है। जिसमें क्लियर हो गया उसका आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, क्योंकि अभी रिजल्ट आपका अपडेट नहीं हो पाया है। और जैसे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर फेल विद बैक करके भी हो जाएगा। लेकिन आपको इतना बता दें कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपकी क्लियर हो गई है वो क्लियर है, और जिसमें क्लियर नहीं हुआ केवल आपको वही एग्जाम देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका यह भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जैसे फेल आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, और आपको केवल एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना है। और अब आपको ये बता दें कि जो आपको ये एग्ज़ाम है ये आपका कब तक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आपका ये एग्ज़ाम है, जो आपकी बैक आ गई है दोबारा से, एक सब्जेक्ट में आपकी बैक रह गई है, एक में क्लियर हो गई, तो फ्रेंड्स जो आपकी जो बैक है वो डी फार्मा फाइनल एग्ज़ाम के साथ ही कंडक्ट करा ली जाएगी। ठीक है। जब आपके जो मेन एग्जाम होंगे जून या जुलाई के मंथ में, तभी आपकी ये बैक के पेपर जिनकी भी स्पेशल बैक में दोबारा से बैक आई है उनके सारे के सारे एग्जाम तभी कंडक्ट करा लिए जाते हैं। और इसके फॉर्म कब आएंगे, कैसे फिल होगा, तो फ्रेंड्स जैसे ही फॉर्म आते हैं या कोई भी फॉर्म के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, तो उस टॉपिक पर तो जल्दी ही वीडियो हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।